नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस मानसिक योग्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए यानी कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये आपको बताना है। जैसे हम बात करें भाई कुवैत और दीनार और तुर्की, तो क्या होगा? तो कुवैत क्या है? कुवैत की जो मुद्रा है वो दीनार है, यानी कुवैत की मुद्रा क्या है? दीनार है। तो तुर्की की मुद्रा क्या होगी? तो तुर्की की मुद्रा रियाल है, क्यात है, एन है या लीरा है। ये आपको बताना है। तो तुर्की की जो मुद्रा है वो हो जाएगी भाई लीरा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, लीरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद यानी कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे पुष्टिकरण तो अस्वीकरण, तो सृजन का क्या होगा ये आपको बताना है। तो पुष्टिकरण और अस्वीकरण एक दूसरे के क्या भी है? विलोम शब्द है। यानी कि पुष्टिकरण पुष्टि करना और अस्वीकरण स्वीकार न करना, तो एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो सृजन का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। बनाना होगा, उपयोग होगा, नष्ट होगा या निकृष्टतम होगा। तो सृजन करना या किसी चीज को उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? नष्ट करना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, नष्ट करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमना से संबंधित क्या है? कीड़ा करना, बी कहता अकड़, सी कहता उड़ना, डी कहता छिपना। तो भाई जिस प्रकार उल्लू उड़ता है तो मेमना क्या करता है? तो मेमना खेलता है, यानी कि कीड़ा करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कीड़ा करना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये आपको बताना है। जैसे उल्लू हू करता है तो बकरी क्या करती है भैया? ये आपको बताना है। मिमियाती है, धड़कना, कां या दहाड़ना। तो बकरी का काम क्या है? मिमियाना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मिमियाना। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आर एस टी 18, 19, 20 से जिस प्रकार संबंधित है और उसी प्रकार GHI किससे संबंधित है ये आपको बताना है। अब इसकी भी जैसे आर और आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? आर की प्लेस वैल्यू 18, कितनी? 18। अब एस की प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितनी है? 19 नंबर पर आता है। 20 यानी कि अगला टी कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है 18, 19, 20। तो जी एच आई की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। एच के पर आता है भाई 8 पर आता है। और आई के पर आता है भाई, तो आई और नाई, तो इसका मतलब 9 नंबर पर आता है। 7, 8, 9, तो कौन सा हो जाएगा भाई? 7, 8, 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7, 8, 9 सही आंसर है। आइए नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये आपको बताना है। अब ये है भाई ई और आर। अब ई आर और बी आई, इसका संबंध आपको बताना भाई कैसे संबंध है इसका। तो जरा देखो पहले अक्षर को भाई, ई का बी से क्या रिलेशन है? तो ई बी का क्या है भाई? विपरीत है। हाँ बिल्कुल ठीक है साहब, विपरीत है। तो हम बात करें भाई आर आई का विपरीत हो जाएगा। अब हम बात करें भाई जे का विपरीत क्या होता है? जे और क्यू। तो जे का विपरीत क्या होगा भाई? जे का विपरीत हो जाएगा क्यू। और क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा? तो इसका विपरीत हो जाएगा जे। तो इसका मतलब क्यू जे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्यू जे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये आपको बताना है। जैसे हम बात करें बी, जैसे हम इसकी बात करते हैं बी और सी और ई, बी सी ई बराबर होता है भाई 10। ये क्या यार? 10 है। अब कैसे 10 है बी सी ई बराबर? तो इसको देखें, बी की प्लेस वैल्यू क्या है भाई? 2 है। सी की प्लेस वैल्यू क्या है भाई? 3 है, 3 नंबर पर आता है। और ई की प्लेस वैल्यू क्या है भाई? 5 है। तो अब जरा देखें 2, 3, 5 में क्या संबंध है जो 10 बन जाए? तो इसका मतलब तीनों जुड़ रहे हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10 हो जाएंगे। इसका मतलब तीनों की प्लेस वैल्यू जुड़ी हुई है।
अब हम बात करें भाई के और एम और क्यू, के एम क्यू। अब के की प्लेस वैल्यू क्या है, तो के की प्लेस वैल्यू अभी 11 है। एम की प्लेस वैल्यू क्या है, एम एन, तो एन की 13 है। क्यू तो 17। अब इनको जोड़ें तो क्या हो जाएगा भाई, 11 और 13 कितना हो जाता है भाई, 24 हो जाता है। 24 और 17 कितना हो जाएगा भाई, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसका मतलब प्लेस वैल्यू जोड़ रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 41। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये आपको बताना है। तो कहता है कि भाई तितली कीट है, तो सांप क्या होगा भाई, ऑप्शन ए कोबरा होगा, बी अजगर होगा, सी सरीसृप है और डी कृंतक है। ना अजगर और कृंतक ये तो भी जाते हैं, कृंतक तो कुछ होगा ना, कोबरा फोबरा कुछ नहीं, तो सरीसृप हो जाएगा। इनकी तितली कीट में आती है तो सांप सरीसृप के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये आपको बताना है। तो इसमें सरीसृप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दोबारा आ गया, आइए अगला चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करनी है आपको, अगले शब्द की। तो हम बात करें भाई ए और जेड, ए और जेड, बी और वाई, बी और वाई, सी और एक्स और डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू, और ये अगला बताना आपको कैसे। तो ये जब देखें, ये ए है तो इसमें बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर क्या आ जाएगा अभी, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, सही। उल्टा है अभी इसमें, जैसे जेड है तो वाई है, फिर एक्स है, फिर डब्ल्यू है, फिर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। भाई यू और बी और डब्ल्यू, तो क्या आता है भाई, बी डब्ल्यू आता है, यानी कि बी, तो बी लिख रहे हैं जरा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, जैसे बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ई बी हो जाएगा। ई बी कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में है, ई बी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करनी है। ये आपको बताना भाई अगला शब्द कौन सा होगा। जैसे हम बात करें भाई सी, और सी से आया भाई ई, सी से आया ई, और ई के बाद आया है जी, जी के बाद क्या आया है भाई के के बाद क्या आया है एम, और एम के बाद क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो सी डी ई, तो एक, यानी कि एक अक्षर गैप कर दिया इसने, किसका, डी का। तो ई एफ, तो एक अक्षर का गैप है भाई, एक अक्षर का गैप है। यहाँ पर भी एक अक्षर का गैप है। जी एच आई जे के, तो यहाँ पर क्या अक्षरों का गैप है, यानी कि पहले अक्षर एक का गैप, फिर कितने के बाद, तो यहाँ पर तो कई अक्षरों का गैप है, तो ये सीक्वेंस नहीं खाएगा इसमें मैच। अगला देखते हैं भाई सी क्या नंबर पर आता है। ये देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है भैया 5 है, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई, तो 7 है, के की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई 11 है, तो एम की प्लेस वैल्यू कितनी है 13 है। हाँ भाई ये लॉजिक तो खा रहा है इसमें, कैसे कि 3 और 3 से भाई इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है 5, 5 के बाद कौन सी है भाई 7, 7 से कौन सी है 11, और 11 से 13, यानी कि ना काटने वाली संख्या। तो इसका मतलब अगली कौन सी संख्या आएगी, अगर हम बात करें 14 तो 14 कट जाएगी, 15 की बात करें 15 भी कट जाएगी, तो हम बात करें 16 की, तो इसका मतलब 16 भी कट जाएगी, तो यह 17, 17 किसी से नहीं कटेगी। तो 17 का क्या होगा भाई, 17 कौन से नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला का, तो ये आता है क्यू। तो क्यू जो होता है वो 17 नंबर पर आता है, इसका मतलब क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर आपको बताना है। भाई क्या बताना है आपको, लुप्त अक्षर। और लुप्त अक्षर आपको कैसे बताएंगे, तो ये देखना है भाई, हम बात करें भाई के और ओ और एस, ये है 3 अक्षर। तो के का ओ से क्या संबंध है, किस प्रकार संबंधित है, तो के एल एम और एन, इसका मतलब चौथा नंबर है, तो इसमें 4 ऐड हुआ है, के में 4 ऐड कर दें तो ओ बन जाता है। अब जरा ओ में देखें भाई, ओ से एस का संबंध क्या है, तो ओ में, तो ओ पी क्यू और आर और एस, इसका मतलब 4 इसमें ऐड कर दी तो एस बन जाता है। तो ऐसे ही है भैया, एस में 4 ऐड कर दो, एस, एस के बाद कहता है एस टी यू, एस और टी यू और बी, और चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू, कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू, इसका मतलब डब्ल्यू आ जाएगा भैया, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करनी है, ये आपको बताना है। अब ये सीरीज, तो इसमें लुप्त संख्या बतानी है आपको। जैसे हम बात करें भाई 11,
11 के बाद क्या है 22, 22 के बाद क्या है 44 और 44 के बाद क्या है 66। ये आपको बताना है। तो हम बात करें 11 दूनी 22 होता है, 11 चौक 44, 11 पंच 55, ये नहीं आया इसमें। हम बात करें कैसे कि 11 दूनी ये कहता है कि 11 दूनी 22 तो 2 आया, 11 चौक 44 तो 4 आया इसमें, 11 छिंग 66 तो 6 आया। इसका मतलब 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, यही तो सीक्वेंस है। तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा 88। अब देखें 2 4 6 8 तो 11, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 11 छिंग 66, 11 अट्ठे 88 तो ये हो जाएगा 88। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है 88। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करनी है, ये आपको बताना है भैया। 4 आएगा, 6 आएगा, 5 है, 7 आएगा। अब जैसे देखें कि भाई 13 का 13 है और 4 है और 26 है और 8 है और 52 है और 7 है और 104 है, ये आपको सीक्वेंस बताना है। अगर देखें भाई 13 का 26 से 13 दूनी 26, वो बिल्कुल ठीक है भैया। 26 दूनी 52 बिल्कुल ठीक है। 52 दूनी 104, ये तो सही है भाई। और 104 दूनी 208 हो जाएगा। ये तो आया ये वाला। अब हम बात करें दूसरे की। ये आया भाई 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है भैया 7 है। ये कैसे आया है भाई? भाई 4 आया फिर 8 आया फिर 7, तो ये आपको बताना भाई 4 है 8 है 7 है, ये कैसे आया है भैया? ये देखें, इसको जोड़कर देखें, 1 और 3 कितना होता है 4 होता है, हाँ भैया होता है। 2 और 6 को जोड़कर देखें तो भैया 8 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। 5 और इसको किसको 7, 2 को जोड़कर देखें तो 7 होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। तो 1 0 4 को जोड़कर देखें तो भैया 5 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इनको जोड़ा गया है, इनको जोड़ा गया है, जोड़ जोड़कर इनके स्थान लिखा गया है। नेक्स्ट और अगला है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। आइए देखते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो इसी तरह सभी दिशा बदल जाती है तो दक्षिण क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे हम बात करें भाई, ये हमारी दिशाएं हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरब हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरब हो जाएगा। ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा दक्षिण है, ये क्या है दक्षिण है। ये आपको दिशा है। अब इसकी बात करें भाई, ये भी तो होती है इसकी उपदिशाएं, तो इनको भी याद रखें भाई। कैसे? ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूरब, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर पूरब। और ये हमारा क्या है भाई, ये वाला हमारा हो जाएगा, जैसे हम बात करें पश्चिम उत्तर, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। इसकी बात करें तो क्या होगा भाई पूरब, यानी कि पूरब और दक्षिण, या दक्षिण पूरब बात एक ही है, पूरब दक्षिण। ये आपको बताना। अब ये क्या कह रहा है, आप प्रश्न को देखें। यदि दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है ये वाला, दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है उत्तर पूर्व हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर आया ये आदमी, ये बना इसका दक्षिण पूर्व को ये उत्तर मानता है, तो ये हो गया भाई। अब ये कितने डिग्री पे रहा है, ये कितने डिग्री का बन गया, तो यहां से यहां तक की बात करो तो 90 का होता है। कितने का होता है 90 का। तो ये कितने का होगा 45 का, और ये 90 तो कितना हो जाएगा 135 का हो जाएगा। ये 135 अंश, 135 अंश हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है और उत्तर पूरब, यानी कि ये वाला उत्तर पूरब क्या बन जाता है पश्चिम बन जाता है, क्या बन जाता है पश्चिम। तो यहां से यहां तक को आए तो कितना हो जाएगा भाई, ये भी कितना हो जाएगा देखियो 135 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 135, यानी कि ये वाला 45 हो जाएगा तो ये 90, तो 90 और 45 135 हो गया, तो ये बन गया पश्चिम आ गया यहाँ पर, क्या आ गया पश्चिम। फिर कहता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण क्या होगा। तो ये अब इसी तरह ये सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण क्या होगा। अब हम दक्षिण की बात करें भाई, ये है दक्षिण, तो दक्षिण से 45 अंश घुमाइए इसी रोटेड लाइन में। जैसे ये घुमा था न्यो आया, फिर ये आया, तो इसी तरह से दक्षिण को घुमाए कितना 135, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 45 का हो जाएगा। और यहां से यहां तक ये 90 का हो जाएगा, इसका मतलब उत्तर पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर पूरब। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब ये आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है।
अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। अतुल जो है वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ की तरफ? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो लिख लिया ना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उत्तर हो गया भाई, 5 किलोमीटर चला, कितने? 5 किलोमीटर। फिर कहता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा भैया, 3 किलोमीटर। फिर फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर लिख लेंगे भैया। जैसे जैसे सवाल बोले करता जाना आपको। वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो ये भी 3 हो गया, ये 5 है, ये 5 है, तो इसका मतलब ये है इसकी प्रारंभिक दूरी है। और यहाँ पर अब है बच्चा, तो भैया इसकी दूरी को इसको मिला दे तो ये कितनी हो जाएगी भाई? ये 3 हो जाएगी। इसका मतलब 3 किलोमीटर पर है। ऑप्शन ए सही आंसर है, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीचे एक कथन और तर्क दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा कथन तर्क मजबूत करता है। कथन कहता है, क्या क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात। अभी चलो, तर्क कहता है, हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होती है। क्या इस बात का कथन का इस तर्क से कोई लेना देना है? तो भैया कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कहता है, निजी अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, खतरनाक कैसे हो जाएगा भाई? प्राइवेट अस्पताल भी चल रहे हैं, सरकारी नहीं है, प्राइवेट भी चल रहे हैं। तो ये कथन दोनों ही गलत है। तो ना तो फर्स्ट और ना सेकंड तर्क मजबूत नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट, इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? तो 5, 12, 26, 54, 110 का संबंध क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपको सीक्वेंस कैसे लगाना है ये आपको बताना भाई। जैसे हम बात करें भाई, 5 है, 12 है, 26 है, 54 है, और इसके बाद क्या है भाई? 110 है। कैसे? अब 5 का 12 से क्या लेना देना है? तो 5 दूनी 10 और 2 जुड़ गया। 5 दूनी 10 यानी कि 2 गुणा प्लस 2 हुआ है। ये बात ठीक है। 12 दूनी 24 और 2 जुड़ जाता है भैया, तो कितना हो जाएगा भाई? 26 हो जाएगा। 26 दूनी 52 होता है, 2 जुड़ जाएगा तो कितना? 54 हो जाएगा। 54 दूनी कितना होता है? 108 होता है, 2 जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 110 दूनी कितना होता है? तो 212 हो जाएगा भाई। और 212 यानी कि 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी, 220 हो जाएगा। और 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, 222 हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 222 इसका आंसर है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा? जैसे हम बात करें अभी, 7 है, 19 है, 43 है, 91 है और 379 है। ये आपको बताना है भाई। 7 का 19 से क्या लेना देना है, ये कैसे आपको बताया पड़ा कि भाई 7 का 19 से क्या लेना देना है। तो 7 को 19 से कैसे करेंगे हम सीक्वेंस? जैसे हम बात करें भाई, 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। बिल्कुल ठीक है, तो गुणा 2 हुआ है। अब 14 से थोड़ा ज्यादा है तो 5 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई। 19 दूनी 38 होता है, और 38 में 5 ऐड कर देंगे तो 43 होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, 5 ऐड हो रहे हैं, दूना हो रहा है 43। अब 43 दूनी कितना होता है भाई? 86 होता है। 86, और 86 की बात करें तो 5 ऐड कर दे तो 91 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अब 91 दूनी कितना होता है? तो 91 दूनी कितना हो जाएगा भाई? एक एक यानी कि 91, और 91 का दूना कितना हो जाएगा भैया? 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? 2 नाम 18, 182 कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। और 182 में 5 ऐड कर दें तो 187 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 187। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, 187। अब 187 को गुणा कर दें 2 से तो कितना हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा 300, यानी कि 374 हो जाएगा, 374। और 5 ऐड कर दें 379 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20% का सही आंसर हो जाएगा, 187 आएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में प्रश्न स्थान पर क्या आएगा? जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखें भाई, 9 है, 31 है, 97 है, 295 है, और प्रश्न चिन्ह है, और भाई 26, 71 है। ये कैसे कैसे आया है जरा देखें भाई। 9 से 31 कैसे आया है? तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 होता है। बिल्कुल ठीक है। 3 तो गुणा 3 हुआ है और प्लस 4 हुआ है, तो 31 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा भैया। फिर हम बात करें 31, 31 दूनी कितना होता है भाई ये आपको बताना है। वो 31 दिया, 3 एकम 3, 3 दिया 9 होता है, तो इसका मतलब 93 हुआ। और 93 में 4 जोड़ दें तो 97 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 गुणा प्लस 4 हुआ है। अब 97 गुणा 3,
और प्लस 4 हो जाएगा भैया, तो 97 की गुणा अगर 3 से करें तो हो जाएगा इसका ये 291, और 291 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 295 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अब 295 तिया कितना होता है, तो 295 और 295 को 3 से अगर गुणा करें तो 3 पंजे 15 होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 800, यानी कि 884 हो जाए, यानी कि 885 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 885 हो जाएगा। और 885 में अगर 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 889 हो जाएगा, 889 हो जाएगा। यही सीक्वेंस इसमें खड़ा है मैच, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है और अंत से उसका स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। भाई 65 छात्रों की एक पंक्ति है, कितने छात्रों की, 65 छात्रों की। तो देखें भी कैसे, ये कहता है भाई 65 छात्र हैं, 65 छात्र हैं, शीर्ष से 32वां स्थान है। हाँ शीर्ष से 32वां स्थान है, बिल्कुल ठीक है। तो अंत से उसका स्थान कितना होगा, अंत से तो वही व्यक्ति है ना, दोबारा ऐड हो रहा है तो उसमें अंत से, तो ये हो जाएगा हमारा 65 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 65 में से 32 आएगा तो 33 बचेगा, और 33 और एक कितना हो जाएगा भाई, अब 33 और एक 34 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 पर स्थान है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, लड़कियों की लाइन में बाणी आगे से छठे स्थान पर है। तो बाणी क्या है, आगे से छठे स्थान पर है। जैसे हम बात करें लड़कियों की एक पंक्ति है बाणी, तो बाणी क्या नंबर पर है भाई, ये तो होगी हमारी बाणी, बाणी। फिर कहता है कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर है। और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है, तो स्वाति इधर से है, पीछे से 9वें स्थान पर है। ये थी बाणी, कौन स्थान पर भाई, 9वें स्थान पर। कौन, स्वाति, स्वाति, स्वाति पीछे से, ये 9वें स्थान पर और ये छठे स्थान पर है। फिर कहता है बाणी और स्वाति के बीच 7 लड़कियां हैं, तो यहां पर कितनी लड़कियां बैठी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन दोनों के बीच में 7 लड़कियां बैठी हैं भैया। फिर कहता है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये आपको बताना है। भाई इधर से 6वां स्थान है तो 6 तो ये हो गई, फिर 7 लड़कियां ये हैं तो भाई 7 ये हो जाएंगी, दोनों के बीच है ना। फिर इधर से 9वां है तो 9 हो जाएंगी भी, तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 और 9 को अगर जोड़ दें तो भैया हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है, ऊपर से 16वां स्थान है भैया। तो एक व्यक्ति है जिसका ऊपर से कौन सा स्थान है भाई, 16वां स्थान है, 16वां वर्ण है। और नीचे से कौन सा, तो नीचे से भैया इसका छठा है, नीचे नीचे से कौन सा भाई, छठा है, 6वां स्थान है, ये आपको बताना है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये आपको बताना है। अब व्यक्ति एक ही है, देखना जरा, इधर से ये आया तो 16 कहलाएगा, इधर से आया तो भाई छठा स्थान पर है, इसका मतलब व्यक्ति एक ही है। तो 16 और प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा, ये 22 हो गया। लेकिन एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर दिया आपने कि इधर से 16वां और इधर से छठा, तो व्यक्ति तो एक ही हुआ, तो इसका मतलब एक घटा दे, एक बार काउंट हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट अगला है, अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। अगर कल के दिन, तो ये भी सुने, ये कहता है अगर कल के पहले का दिन, तो आज की बात करें, जैसे आज है, आज कल के पहले का दिन बताना क्या है भाई, तो ये कह रहा है रविवार है, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आज की बात करें जी, है आज, इससे अगला चला तो ये हो जाएगा कल, कल के पहले का दिन ये बताना आपको, तो ये रविवार है, क्या है भाई, रविवार। ये कौन सा दिन है, कल के दैनिक दैनिक यानी कल के पहले का दिन रविवार है, हाँ सॉरी, ये है कल के पहले का दिन रविवार, ये होगा रविवार। रविवार के बाद क्या आएगा भाई, तो सोमवार आएगा, क्या आएगा, सोमवार। फिर क्या आएगा, मंगल आएगा, क्या आएगा भाई, मंगल आएगा, मंगल। अब जरा देखें कि भाई आज से तो कल के पहले का दिन, तो कल तो ये हो गया, कल के पहले का दिन रविवार था, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब आज मंगलवार है भैया, आज क्या है, मंगलवार है। तो आने वाला कल क्या होगा, आने वाले कल के बाद दिन कौन सा होगा, तो आने वाला कल, तो ये हो जाएगा, ये कल, ये कल हो जाएगा, तो हो जाएगा बुध, क्या हो जाएगा, बुध, बुधवार हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं आने वाला जो कल है इसके बाद कौन सा दिन होगा, तो बुध, बुध के बाद कौन सा आएगा, गुरु,
तो गुरुवार हो जाएगा भैया। कौन सी मुसीबत आ गई इसमें? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है गुरुवार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले माह की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। अगले माह की 15 तारीख को ये कैसे बताना भैया आपको? जैसे हम बात करें, इसके कई तरीके हैं। जैसे 5 यानी कि 26 जनवरी से और 31 जनवरी के बीच कितने दिन रहे भाई? 5, 15 तारीख और है भाई इसमें, ये ऐड कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 को भी अगर 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। अब ये कह रहा है कि भाई शुक्रवार, और शुक्रवार में अगर 6 जोड़ दें तो शुक्र में 6 जोड़ा कैसे? शनि रवि यानी कि शनिवार, फिर रविवार, फिर कौन सा हो जाएगा हमारा? सोमवार और मंगलवार और बुधवार। कौन सा हो जाएगा? बुधवार। और बुधवार के बाद हमारा आता है गुरुवार। तो 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ गए तो कितना हो जाएगा हमारा भाई? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार। ये आप डी ऑप्शन वाला। अब एक तरीका और है इसका, अगर ऐसा ना आए आपकी समझ में तो भैया एक तरीका और है। जैसे हम बात करें भाई कि 26 तारीख को, यानी कि एक बात क्लियर हो गई, गणतंत्र दिवस। इस गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी। 26 जनवरी, 26 जनवरी को क्या है भैया? शुक्रवार है। क्या है भाई? शुक्रवार है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, शुक्रवार है भाई। अब 26 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई? 33 हो जाएगा। तो इसका मतलब 33वां दिन जो होगा वो शुक्रवार ही होगा। क्या होगा भाई? शुक्रवार होगा। 33 का मतलब 31 का महीना होता है, इसका मतलब 2 तारीख को क्या है भैया? शुक्र है, क्योंकि 31 तक के तो कट गए, तो 2 बचे, तो 2 का मतलब 2 बचे, तो 33 है ना, 2 बचे, शुक्रवार हो जाएगा। जब 2 को शुक्रवार है तो 2 में 7 जोड़ दें तो 9 को शुक्रवार हो जाएगा। अब 9 में 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा। तो 16 का क्या होगा? शुक्रवार होगा। अब ये पूछ रहा है 15 की, तो 15 से एक दिन पीछे का क्या है? एक दिन पीछे का गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी कोड भाषा में SEISM को TEJSNO लिखा जाता है तो उसी भाषा में EARTH को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। कैसे? जैसे हम बात करें इसकी SEISMO का संबंध किससे? TEJ से किस प्रकार संबंध है, ये आपको बताना है भैया। तो ST, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, ST एक अक्षर बढ़ा, ई कुछ नहीं बढ़ा, IJ एक अक्षर बढ़ा, IJ, तो ये भाई क्या हो गया? यानी कि आई के बाद जे आया और SS पे कुछ नहीं बढ़ा, इसका मतलब एक बढ़ रहा है और फिर अगले अक्षर पर कुछ नहीं बढ़ रहा है, तो ये देखना है। अब ई के बाद क्या आता है? F। इसमें देखें ई और ई के बाद क्या आएगा भैया? F आएगा। फिर ए, और ए के बाद कुछ नहीं बढ़ेगा भैया, फिर ए ही आएगा। अगला है आर, आर के बाद क्या आता है भाई? एस, आर के बाद क्या आता है भाई? एस। टी के बाद कुछ नहीं तो टी आएगा केवल, तो ये है FST। कौन से में हो जाए? FST, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आगे को देखना ही नहीं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इसी किसी कोड भाषा में मास्टर को ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है भाई मास्टर को? MASTER, मास्टर, TBNSF और EU, ये लिखा जाता है भाई। अब देखें भाई इसका मास्टर का इससे कोई लेना देना पड़ रहा है? जरा देखें भाई, क्या हो जी 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 जी, ये क्या था भाई? M और M का हो जाएगा N, बिल्कुल ठीक है भाई, M का N हो गया, बिल्कुल ठीक है भैया। अब A का क्या हो गया भाई? सीधा सीधा B हो गया भाई। S का T हो गया। इसका मतलब ये देख रहे हैं भाई, 3 अक्षरों में देखें, 3 अक्षरों में क्या मैच खड़ा है, यानी कि M इधर गया, फिर S इधर आया और सीधा सीधा देखा अब जरा, TURS, बिल्कुल ठीक है भाई। EFO, बिल्कुल ठीक है भैया, हो गया इसका काम। इसका मतलब इसको लिखें अब, कौन से वाले को? इसको आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। ये क्या कह रहा है? जैसे हम बात करें इस वाले को, यह प्रश्न जो कह रहा है आपसे, ये लिखना भाई। कौन सा कहता है भाई? कि DANCER, जैसे इसने कहा अब ऐसे आपको करना है। जैसे D और N और A का A, ये हो जाएगा A का A, ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ सब हो गया। तो भाई D के बाद क्या आता है? CDE,
क्या आता है भैया, ई आता है। क्या आता है, ई। और ए का क्या आएगा, एक से अगला तो हो जाएगा बी, सीधा सीधा है ना बी। और एन से पहले क्या आता है, तो एन से पहले आता है ओ, ओ यानी कि एम एन ओ, तो ओ आ ओ हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखना भाई, सी, सी के बाद क्या आएगा भाई डी, ई के बाद क्या आएगा भाई एफ, आर के बाद क्या आएगा, आर से पहले आएगा एस, तो इसका मतलब ओ बी ई एस एफ डी, ओ बी एस एफ डी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला है, यदि किसी कोड भाषा में चिकन को ये लिखा जाता है तो फिशन को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना भाई। तो पहले लिख लें, जैसे हम बात करें सी और एच, सी एच, सी एच आई सी के ई और एन, फिर इसके नीचे लिख दें डी एच जे सी एल ई और ओ, क्या मैचिंग है इसकी, सी के बाद डी, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, सी के बाद डी, एच एच बिल्कुल ठीक है, आई के बाद जे, यानी कि एच एच में कुछ नहीं बढ़ा, आई के बाद जे आता है, सी सी का कुछ नहीं बढ़ा तो के बाद एल आता है, ई में कुछ नहीं बढ़ा तो एन के बाद ओ, एन से हो जाता है, इनसे आगे ओ, तो बिल्कुल इसी भाषा में लिखना बिल्कुल आपको। लिखे भैया, एफ है, आई है, एस है, एच है और एन है, बिल्कुल इसी कंडीशन में लिख दें आप। भाई एफ, और एफ के बाद क्या आता है, ई एफ, तो जी आता है जे, तो क्या आएगा जी एफ जी, फिर उसके बाद आई का आई हो जाएगा भैया, फिर हम एस, और एस से अगला नंबर कौन सा आता है ये आपको बताना है, तो एस टी हो जाएगा भैया, फिर एच का एच हो जाएगा, और एन से कौन आता है, तो ओ आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जी आई टी एच ओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेनबो शब्दों के अक्षर को वर्णक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति होगी, ये आपको बताना है अभी। रेनबो शब्द है, और रेनबो शब्द की अगर बात की जाए, रेनबो शब्द, तो रेनबो शब्द में लिखें भाई, आर है, ए है, आई है, एन है, बी है, ओ है और डब्ल्यू है। उल्टा लिख दे, वर्णों को क्रम व्यवस्थित में करे है, तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा भाई, यानी कि उल्टा रेनबो को उल्टा लिखने के बाद, हाँ ये कह रहा है भाई कि रेनबो, रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम, वर्णों के क्रम में, बिल्कुल जैसे ए आता है, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, सॉरी ए, और ए के बाद इसमें देखें बी आता तो हम बी हैगा, बी के बाद बी, ए बी सी डी आता है, ई है, ई है इसमें है नहीं, एफ है, ई एफ जी एच आई, तो आई आता है, आई हैगा, आई जे के एल एम एन, एन आता है, ओ, ओ पी क्यू आर एस टी यू और वी और डब्ल्यू आर आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा हमारा, डब्ल्यू आ जाएगा। ये इसका क्रम हो गया, वर्ण क्रम, बिल्कुल जैसे वर्णमाला में आते हैं अक्षरों का क्रम हो गया ये। अब कह रहा है कि भाई कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कौन अक्षर नहीं बदले, तो देखो ये तो बदल गया भाई, दोनों बदल गए, ये भी बदल गया भैया इसमें दोनों, इसका मतलब आई और एन नहीं बदले, इसका मतलब दो अक्षर हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, दो अक्षरों की स्थिति इसमें नहीं बदलेगी। हाँ भाई एक अक्षर और हो गया इसमें, डब्ल्यू वाला, सॉरी भैया डब्ल्यू भी नहीं बदला, देखो इधर को देखो भैया, डब्ल्यू लास्ट में आता, डब्ल्यू लास्ट में, इसका मतलब तीन अक्षरों की, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यही तो मिस्टेक है भैया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तीन अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी, किस किस की, आई और एन, आई 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 एन एन डब्ल्यू डब्ल्यू, तो तीन अक्षर हो गए ना, हो गए। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ अंग्रेजी वर्णमाला भी उन दोनों के बीच में आते हैं, ये आपको बताना है, शब्द के जोड़े, जैसे आर, आर की बात करें तो आर यू के बाद आता है क्या, एस तो टी के बाद आता है क्या, तो ये आपको बताना है, केवल एक ही जोड़ा है जो अंग्रेजी वर्णमाला उन दोनों के बीच में आता है, जैसे एस टी एस टी एस टी, तो इसका मतलब कौन से जोड़े हो गए, तो एक जोड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, अनु बाली की बहन है, अनु क्या है, अनु जो है, जैसे हम बात करें अनु, और अनु, अनु जो है, अनु जो है वो किसकी बहन है भाई, तो बाली, बाली की बहन है, यानी कि बाली, अनु जो है वो बाली की बहन है, तो अनु बाली की बहन है, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है कोमल बाली की माँ है, तो कोमल क्या है, तो कोमल क्या है, बाली की माँ है,
कोमल बाली की मां बन गई। चलो ठीक है भैया। फिर कहता है दीनू कोमल का पिता है। तो दीनू जो है वो कोमल का पिता है। दीनू जो है कोमल का पिता है, तो पिता है तो ऊपर जाएगा। अब बात करें, अब अगर इसकी बात की जाए, ईयान दीनू की मां है, तो ईयान क्या है? ईयान क्या है? दीनू की मां है। तो ईयान जो है वो किसकी मां बन जाएगी भाई? दीनू की। तो ईयान बन जाएगा। ईयान दीनू की क्या बनेगी? मां बन गई। फिर कहता है अगला, तो अनु और दीनू से किस प्रकार संबंध है? तो अनु का और दीनू से क्या संबंध है? अनु दीनू से, तो अनु यानी कि पहला अनु को पूछ रहा है तो अनु से संबंध जुड़ेगा। तो अनु दीनू से, तो देखो है भाई ये हो गया, यहां पर है तो तीसरी पीढ़ी पर आया ये, तो इसका संबंध क्या होगा? माँ है, दादी है, बेटी है, पोता है, पोती है। भाई माँ तो होगी नहीं, तीसरी पीढ़ी पर है तो माँ नहीं होगा, ना ही बेटी होगा, तो दादी फादी दादी हो सकती है भैया, दादी हो सकती है। तो ये कह रहा है भाई कि अनु का दीनू से, तो ये भाई जो बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो मान के चला भाई ये दादा होगा, तो ये इसका क्या होगा भाई? पोता होगा। पोता होगा, हाँ ये नातिन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक शतरंज खिलाड़ी ने आदमी को इंगित करते हुए कहा कि एक महिला से कहा उसकी माँ आपके पिता की, यानी कि उसकी जो माँ है, ये खिलाड़ी, खिलाड़ी का मतलब प्लेयर, इस खिलाड़ी ने कहा इंगित करते हुए शीशा में कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है एकमात्र बेटी, यानी कि आपके पिता की एकमात्र बेटी है, तो इसके पिता की एकमात्र बेटी है, ये हो गया पिता, एकमात्र बेटी है, हाँ बिल्कुल बेटी है। अब ये इसकी बेटी है, ये इसकी भी बेटी है, जैसे पिता है तो माँ हो गई है, तो ये इसका क्या संबंध हो जाएगा? एकमात्र बेटी है तो महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंध है? तो भाई ये पिता है, ये माँ है, तो इसका मतलब बेटा ना हो गया ये, तो क्या होगी भाई इसकी भी? अब कह रहा है कि महिला उस खिलाड़ी से क्या संबंधित है, तो पहले महिला आई है ना, तो महिला से जोड़ेंगे, जैसे बेटा हो गया, बेटा ऑप्शन में है नहीं, तो क्या महिला का शतरंज से क्या संबंधित है? तो मां तो बनी वो, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, तो ये पूछता है पहले वाले को उसी से लगा देना है उसका। नेक्स्ट अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे हम बात करें लोहार, लोहार का संबंध संधान से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। कुल्हाड़ी है, आरी है, तलवार है, कुदाल है, तो बढ़ई भाई किसका होगा? बढ़ई आरी से होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे गन, गन का मतलब होता है शूट करना, तो छेनी का मतलब क्या होता है भैया? नक्काशी करना, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नक्काशी। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको बताना है भैया। नीचे दिया गया बैन आरेख है, कन्नड़ है, कन्नड़ वाली भाषा ये हो गई भाई, कन्नड़ वाली। हिंदी वाली कौन सी हो गई भैया? हिंदी वाली हिंदी हो गई भैया। तेलुगु वाली भी तेलुगु हो गई, टी हो गया। शहर में भाई तो 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बाद जानकारी देनी है आपको। केवल 2 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी, केवल 2 भाषा जानते हो भैया। जैसे अब हम बात करें इसकी, ये क्या कहता है, तो केवल 2 भाषा जानती हूँ। जैसे ये 150 वाला है, 2 भाषा जानता है, ये भी 150 2 भाषा जानता है, ये 100, तो इसका मतलब 150 और 100, ये जो व्यक्ति हैं तीनों में आए हुए हैं, दो दो में आए हुए हैं देखो, तो ये 2 भाषा जानते हैं, तो 150 300 और 100 400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, पहले क्वेश्चन पढ़ ली। केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, एक भाषा, तो एक भाषा की जरा देखें भाई, इसमें एक भाषा, तो केवल एक भाषा जानते हैं जो तीनों में कॉमन हो, वही तो एक भाषा हो जाएगी। इसका मतलब ये 150 में है, ये 50 देखा, ये 50 वाला जो है का, ये कन्नड़ वाला भी है, तेलुगु वाला भी है और हिंदू वाला भी, इसका मतलब 50 आएगा भैया। आइए अगला देखते हैं, ये कहता है भाई तीनों भाषा, एक भाषा को जानने वाला, तो 50 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, कह रहा है सभी 3 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, जो 3 भाषा जानते हो, सभी जो तीनों भाषा जानते हो, ये आपको बताना है। अब तीनों भाषाओं की, तो तीनों भाषा देखो भाई, 300 है, 500 है, 2 250 है, ये तीनों भाषा जानते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, तो हम बताइए तीनों तीनों भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो भाई 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, 300 है, फिर 500 है, 300 और 500 800 हो जाएगा, फिर हमारा 250 है, 250 कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 1050 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तीनों भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, सभी तीनों भाषा जानने वाले व्यक्ति नहीं, ये सॉरी थोड़ा सा इसका मिस्टेक हो गया। आइए देखते हैं भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या कह रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें जरा। केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी है आपको। केवल जो एक भाषा जानते हो ये आपको बताना है। केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो एक भाषा तो ये होगा, हाँ बिल्कुल एक भाषा तो 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, तो 1050 हो जाएगा भैया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 150 है भैया। 150 जो केवल एक भाषा जानते हो। आइए नेक्स्ट अगला है। अगला कहता है, अगला ये नहीं है भैया, जो सभी तीन भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, सभी तीन भाषाएं, तो तीन भाषा भैया केवल 50 ही जानते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि केवल 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था, इस पर आधारित था। पर अगर आप इधर है, सामने होता है तो और बात रहती है भैया। आइए आगे देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से अलग है। तो दूसरे से अलग है तो ये यहाँ बिल्कुल ये आकृति और ये मैच खा रही है, ये मैच खा रही है, तीनों एक जैसी आकृतियां हैं। इसका मतलब ये आकृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से बिल्कुल अलग है। दूसरे से अलग है बिल्कुल, ये देखना भैया। जैसे हम बात करें भाई, इसमें भी 4 एरो है तो एक छोटा है, 4 एरो एक छोटा है, 4 एरो एक छोटा है, एक 2 एरो बड़े हैं और 3 एरो बड़े हैं और 2 बड़े हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये अलग की तो बात कर रहा है भैया, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर अलग। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला है। ये आपको बताना है। जैसे हम बात करें कि भाई 2 प्लस 2 त्रिभुज, तो एक यानी कि 2 त्रिभुज है, देखो 2 त्रिभुज और 2 प्लस 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, यानी कि 2 प्लस 2 त्रिभुज। इसमें जो है वो एक काला त्रिभुज है, ये गलत है भाई, क्योंकि इसमें एक भरा हुआ त्रिभुज है और एक खाली त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये वाला ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत आकृति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। उस शब्द को चयन करें जो दूसरे शब्दों के समान नहीं है। कुतिया है, गाय है, लोमड़ी है, बैल है। तो कुतिया है, गाय है, लोमड़ी है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, बैल पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। घोड़ा है, बाघ है, शेर है, चीता है, ये आपको बताना है। घोड़ा, बाघ, शेर, चीता, तो इसमें अलग क्या है? तो हम बात करें, बाघ है, शेर है, चीता, तीनों के तीनों मांसाहारी है, और घोड़ा क्या है भैया? शाकाहारी है, यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। प्रेशर है, बोल्ट है, न्यूटन है, बाट है। तो बोल्ट, न्यूटन, बाट ये मात्रा का भैया, तो प्रेशर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रेशर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। उस आकृति का चयन करना है आपको जो भाई इससे विपरीत हो, अलग हो। जैसे भाई इसमें तीर इधर जा रहा है तो इसमें ये इधर जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें भी तीर नहीं मिल पाएंगे। हम बात करें इसमें तीर, ओ इसमें भी नहीं मिल पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। इसमें तीर क्या देखो एक दूसरे के समान मिल जाएंगे, यहाँ पर ये नहीं मिल पाएंगे, और तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से बिल्कुल अलग है। भाई दूसरे से अलग वाली आकृति बतानी है, तो इसका मतलब 3 आकृति समान होंगी, तभी तो हम बता देंगे भाई। ये क्या कर रहा है कि भाई त्रिभुज जब इधर जा रहा है इसमें, तो ये इधर है, फिर त्रिभुज यानी कि तीर जो हमारा इधर है, तो ये बिंदी इधर है। तीर हमारा इधर है तो बिंदी इधर है। तीर हमारा इधर है तो बिंदी इधर है, यानी कि जो बिंदी है वो तीर के पास में है। इसमें देखो डी वाले में तीर इधर है तो बिंदी इधर है, तो इसका मतलब ये आकृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से अलग है। जरा देखें इसमें अभी कितनी है भाई, देखो ये बन रहा है, छल्ला बन रहा है, ये छल्ला है, ये छल्ला है, ये छल्ला बन रहा है। इसमें ये है, ये है, ये छल्ला है। इसमें ये छल्ला है, 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 अंडा खाली छल्ले। तो ये कैसी साइड में है? ये बाहरी साइड में छल्ले बने हुए हैं, और इसमें जो छल्ले बने हुए हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 छल्ले हैं, लेकिन अंदर की साइड में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये आकृति दूसरे से अलग है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? वर्ग बताने हैं आपको भाई। तो हम वर्गों की बात करें तो वर्ग आपको गिनने हैं भाई। एक तो ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला है वर्ग, तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भैया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जी हो गए भाई, तो एक हो गया, और प्लस कितना हो गया? 9 हो गया। अब हम बात करें इसकी कि एक तो ये छोटा वाला है का ये वाला हो जाएगा एक, और 2 3 4 5, 5 ये हो गए भाई, कितना हो गया? 5 ये हो गया। फिर इसी में 5 इसमें होंगे भैया, 5 इसमें होंगे, तो 5 और 5 10, और कितना हो गया भाई? 20 तो हो गए भाई, कितना हो गए? 20 हो गए।
अब हम बात करें भाई 20। अब देखा कोई और वर्ग तो नहीं बनने, तो एक वर्ग ये बनने है इसमें भाई, एक वर्ग ये है भाई, एक वर्ग ये बन जाएगा, एक दूसरा वर्ग भाई ये बन जाएगा, दो हो गए भैया। फिर अगला वर्ग ये बन जाएगा भाई इसमें, जैसे हम बात करें भाई इसकी, ये वाला वर्ग एक ये बन जाएगा, तीन हो गए भैया। तो एक वर्ग भैया ये बन जाएगा, चार हो गए। तो 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 24। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए आकृति के दर्पण छवि क्या होगी, ये आपको बताना है, दर्पण छवि बतानी है आपको भाई। तो ये वाली जो दर्पण में रखी हुई है वस्तु, तो ये उधर जाकर कैसी हो जाएगी, तो उल्टी हो जाती है। शीशे में आपने देखा है, आपका मुंह मुंह देखा होगा, तो उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो खाली डिब्बा है, ये डिब्बा खाली वाला इधर हो जाएगा। तो कौन से में है खाली डिब्बा, तो भाई कौन से में है खाली डिब्बा, तो ये वाला है, ये ए आकृति में है। और कौन सी में अभी बी आकृति में है, और सी आकृति में है। इन दोनों में अंतर है, तो इसका मतलब ये वाला तो होगा नहीं, सी वाला तो भाई होगा नहीं। तीन आकृति बची, क्योंकि इनमें दर्पण का उल्टा कह रहा है। अब देखें जरा इस वाले में, ये देखें कि ये जो है, ये वाला, ये कटान बिंदु जो है, कटान बिंदु दर्पण के पास है, तो किधर हो जाएगा, कटान बिंदु दर्पण से दूर हो जाएगा। तो इस वाले में दूर हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई, इस वाले में ये नहीं होगी भैया, क्योंकि ये कटान बिंदु इधर की पास में ही है। इसमें देखा तो इसमें कटान बिंदु इधर है, लेकिन शर्त एक में कि इसमें जो है, ये दोनों के यहाँ गोले भरे हुए हैं, तिरछी तिरछी लाइन है, तो ये वाला नहीं होगा भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे कि ये बिंदु ऊपर है, तो ये वाला इधर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही आकृति हो जाएगी। कटान बिंदु भी दूर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक पारदर्शी शीट को बिंदु वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न बनेगा, ये आपको बताना है। तो पैटर्न आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए पैटर्न की, कि किस प्रकार का पैटर्न बन जाएगा, तो ये है भाई, ये आकृति है, गोला है, त्रिभुज है, खालिस्तान है और त्रिभुज है। किस टाइप का पैटर्न बनेगा, बात करें इसकी पैटर्न की, तो ये बिंदी है। अब ये कटान है, इसको जब उल्टा कर देंगे तो ये बिंदी तो इसमें चली जाएगी भाई, और ये त्रिभुज त्रिभुज पर रख जाएगा, तो कौन सी आकृति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। तो एम एन पी क्यू होगा, एल एम एन होगा, ये बताना है। किसके विपरीत, एम के विपरीत। तो विपरीत क्या होता है भाई, ऐसी जो ओपन डाइस होती है इनमें विपरीत होता है भाई, एक को छोड़ करके। तो एम और एम के बाद एक छोड़ दें तो क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और भाई अगर हम बात करें भाई, एल का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए को छोड़ देते हैं भैया। चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट के एक बॉक्स बनाया जा सकता है, तो यू का विपरीत बताना है भाई। यू का, तो हम भाई यू की बात करें तो भाई एस का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, एस का विपरीत एक्स हो जाएगा, और टी का विपरीत बी हो जाएगा, तो यू का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा। यू का पूछा इसने, तो यू को डब्ल्यू, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक एक को छिप कर बताना होता है भाई, बताना होता है। चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया सकता है, बॉक्स में ये हमारा है ये डॉलर की विपरीत सतह कौन सी होगी, तो हम बात करें इसकी प्लस, तो प्लस वाला किसका हो, डॉलर का हो जाएगा, गुणा वाला किसका हो जाएगा, एट द रेट का हो जाएगा, और भाग का क्या हो जाएगा, स्टार का हो जाएगा। तो इसको प्लस वाला इसका विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, प्लस। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका, हाँ तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भी रीजनिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।